नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले अपने सभी बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से थैंक्स करना चाहता हूं, जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शब्दों में तो खाली मैं थैंक्स कह सकता हूं, अपना दिल तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि आज ही जब मैंने अपना YouTube चैनल चेक किया तो उसमें मैंने 500,000 से मेरे कुछ ज्यादा व्यूअर्स हो गए हैं। आप मेरा YouTube पर जाकर डॉक्टर नरेंद्र रवि गोयल पाकर उसमें पढ़ सकते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 91 में मैंने नवंबर में शुरू किया था और आज मैंने अचानक ही चेक किया तो इट्स मोर देन 500,000। इसलिए मैं आपका सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज का जो व्लॉग मैं करने जा रहा हूं वो कर रहा हूं कि अमेरिका में जो हमारे इंडियन कुछ तो लीगल हैं, इमिग्रेंट हैं, सिटीजन हैं और बहुत से लोग इधर उधर से डिफरेंट कंट्री से आकर अमेरिका में सेट हो गए, लेकिन उसके पास कोई भी इमिग्रेशन नहीं है। उसको हम इलीगल इमिग्रेंट बोलते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, छुप छुपाकर काम करते हैं, कैश पर काम करते हैं। और जब ट्रंप साहब सेकंड टाइम अमेरिका में बने तो मुझे कहने दीजिए कि ट्रंप जहां पर बोल्ड है, विजनरी है, तो वहां पर भाई साहब ये स्टूपिड भी है। जो फैसला कर लेता है ना, फिर वो उसका नफा नुकसान नहीं देखता। उसने इलेक्शन के दौरान कहा था कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है इसको इलीगल इमिग्रेंट जो डिफरेंट कंट्री से आते हैं, कोई कंबोडिया से आता है, कोई कोलंबिया से आता है, कोई नेपाल से आता है, कोई इंडिया से आता है, कोई पाकिस्तान से आता है, कोई बांग्लादेश से आता है, कोई फिलीपीन से आता है, वो इलीगल इतने ज्यादा अमेरिका में हो गए। और जो बिजनेसमैन है उनको वो सस्ते रेट पर मिल जाती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, कितने लोग इंडियन काम कर रहे हैं हमारे कनाडा में भी, वो उनको $5, $6, $7 देते हैं, दोनों टाइम का खाना दे देते हैं। यदि उनको कनेडियन या अमेरिकन सिटीजन रखना पड़े तो उनको काफी पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल कनेडियन या अमेरिकन, आज हम अमेरिकन की बात करें, जो एक्चुअल अमेरिकन सिटीजन है उनको काम नहीं मिलता, वो अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। और जो इलीगल लोग आ रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं और अब पैसे कमाकर भी अपने देश को भेज रहे हैं। अगर इंडियन है तो इंडिया को भेजेंगे, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान को भेजेंगे। तो ट्रंप ने ये इलेक्शन के दौरान प्रॉमिस किया था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया, और जीता भी बड़ी मेजॉरिटी के साथ है, आपको पता है लोगों ने कितनी इसकी जो पॉलिसी है, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, है तो बोल्ड आदमी ना, तो जीत गया। अब इसने राइट वे क्या किया कि फटाफट सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट है उसको पकड़ो। क्योंकि मैं इंडियन हूं और मैं इंडिया के बारे में ही बात करता हूं कि आज 5 तारीख है फरवरी की, इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में। 5 तारीख को अमेरिका से जहाज उड़ा, 205 इंडियन थे उसमें। वो जो जहाज था ना, जो सामान ढोने वाला होता है, वो पैसेंजर्स वाला नहीं, क्योंकि आदमी बोल्ड है, ये सजा देनी चाहता है। क्योंकि इसका जो विश्वास है कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं दे आर एलियंस, दे आर क्रिमिनल्स, इसलिए वो क्रिमिनल की तरह ही उनको हाथ में हाथ कड़ी लगाई हुई है, पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं। और जो सामान ले जाने वाला जहाज होता है ना, उसमें लादकर 205 इंडियंस को आज ही अभी, जो इंडिया की तो वैसे रात हो गई, इंडिया में जो अमृतसर का हवाई अड्डा है ना, वहां पर ये छोड़कर आया 205 इलीगल इमिग्रेंट। वो सेंट एंटोनियो से पकड़े थे, कुछ टेक्सास से पकड़े थे। कल ही जहां अमेरिका में जब 4 तारीख थी तो सुबह 3 बजे उन्होंने 205 आदमी पकड़ लिए। ये देरी भी नहीं करता किसी कैंप में, क्योंकि उसको पता है कि अगर कैंप में रखे तो वो कोर्टों में जाएंगे, कोर्टों से कोई ऑर्डर ले लेंगे, वो लंप जाएंगे। जो फटाफट डिसीजन करता है, जैसे हमारे जोगी जी है ना, योगी जी यूपी में, वो कहते हैं जो बदमाश हैं, डाकू हैं, जो कुछ हैं, इनको कोर्टों में नहीं, पटाक इनकाउंटर करो, खत्म करो फैसला। इसी तरह ट्रंप भी बोल्ड है,
उसने फटाफट पकड़े, हाथकड़ी लगाई, बेड़ियां डाली, जहाज में बिठाया, जहाज भी पैसेंजर जहाज नहीं। हालांकि आप पूछोगे कि पैसेंजर जहाज कोई महंगा होता है, नहीं। जो पैसेंजर जहाज होता है ना, वो कार्गो से जो सामान ढोने वाला, उससे कार्गो जहाज बहुत महंगा होता है। एक जहाज जो कार्गो है उसका 1 घंटे का किराया अमेरिकन डॉलर 28,500 है। इंडिया की फ्लाइट तो कितनी लंबी है, 14-15 घंटे तो लगते होंगे, तो आप हिसाब लगा लो। जबकि अगर वो पैसेंजर एयरलाइन पर छोड़ देते तो डिफरेंट था, लेकिन ये आदमी नहीं मानेगा। ये हमारा योगी है यूपी का, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। इसका जो दिमाग आएगा वो करता है, फैसले बड़े बोल्ड करता है। तो इसने आज ही 205 इंडियन C-17 एयरक्राफ्ट के अंदर भेजे हैं और पकड़ेगा। इसको ये नहीं है कि मोदी साहब पर क्या, क्योंकि अमेरिका इज सुपर पावर नंबर 1, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, हम तो कहीं भी नहीं। और आदमी भी दिलेर चाहिए, जैसे मोदी जो कहता है वो करता है, इसी तरह ट्रंप आया, ट्रंप बाबा जो कहता है वो करता है, नफा नुकसान नहीं देखता। तो इसलिए मेरा क्या पर्पज है, मेरा खाली पर्पज ये है कि आपको सोच समझकर अपने बच्चे अमेरिका में या कनाडा में या कहीं भी इलीगल नहीं भेजने चाहिए। लीगल तरीके से आओ, ताकि आपकी सेफ्टी भी होती है, आपकी लाइफ भी अच्छी रहती है। नहीं लुक छिप कर रहते हो, लुक छिप कर आप देख लो क्या हाल हुआ, कितने चले गए, क्या होगा। तो वैसे तो इलीगल है, पर जो ट्रंप साहब ने हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर, लाइन में लगाकर, वो जो सामान ढोने वाला होता है जहाज, उसमें बिठाकर नीचे भेज दिया आपको, ये अच्छी नहीं की। चलो, पर वो उसका अपना डिसीजन है। तो वो चोरी पकड़े है ना। इलीगल किसको कहते हैं? चोर को, जो गलत काम करता हो। जो गलत काम करता हो उसकी सजा भी वही होती है। सोच समझकर आगे से। कनाडा तो वैसे ही बदतर हो रहा है, मैंने पहले व्लॉग में भी कहा, वो भूल जाओ जो कनाडा पहले था। सोच समझ कर भेजो। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, चोरियां बढ़ रही हैं, डाके बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। सरकार नाम की यहां पर भी कोई चीज नहीं, यहां पर भी भगवंत मान की सरकार ही है। जो हमारा जस्टिन ट्रूडो है ना, वो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर जैसा ही है, दिल्ली के केजरीवाल जैसा ही है। केजरीवाल तो फिर भी बोलना जनता की सुनता है, इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये तो टाई पैंट डालता है, इधर उधर भाग जाता है। ऐसी गलत डिसीजन किया, हमारे कनाडा का भट्ठा बटा दिया इसने। जाएगा ही जाएगा, जाना ही है। अभी 9 मार्च को इसका कोई और लीडर आ जाएगा, लेकिन कोई और सरकार आ जाएगी। मैं उनका ठेका नहीं लिया हुआ, क्योंकि इस अवाम में सभी नंगे हैं। तो अब सोच समझकर जिसको भी भेजना है, जैसे मैंने मक्खन चोर कहा था, चोरी करते पकड़ ले, कोई कार चोर पकड़ते पड़ता। माँ बाप को कहते हैं कि हम तो जी छुट्टी पर जा रहे हैं, तो होते हैं जेल में। तो सोच समझकर, वो अब कंट्रियों में कुछ नहीं रहा, इंडिया में सब कुछ है, पाकिस्तान में सब कुछ है। जो कुछ भी करना है सोच समझकर डिसीजन करो। ये नहीं कि तारीदी चली तो मैं क्यों रहा कर ली। ये ना सोचो कि हमारे गांव में, हमारे शहर में इतने लोग चले गए तो मैं भी भेज देता हूं। चलो, ये भेड़ चाल के पीछे लगना है तो आपकी मर्जी। लेकिन अमेरिका में ट्रंप साहब ने 205 आज ही इंडियन इलीगल इमिग्रेंट अमृतसर के हवाई अड्डे पर भेज दिए हैं। सोच समझकर फैसला आपने करना है कि फ्यूचर आपने कैसा बनाना है। थैंक यू।